नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर आपको अच्छी तरह से याद होगी। चुनावी नतीजे आने के बाद जब एनडीए ने अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मीटिंग की और जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया, तब की ये तस्वीर है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, नायडू साहब खड़े हैं, चिराग पासवान और अनुप्रिया पटेल, आपको तमाम सहयोगी दल के नेता दिख रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब एनडीए ने, बीजेपी नहीं, एनडीए के बहुमत वाले मिलाकर जब नेता बैठे और नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। लेकिन आज इस चुनावी जीत हार के विश्लेषण में एक नए पहलू पर बात करेंगे। पहलू बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, और पहलू ये कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिस जिस क्षेत्र को अपना कमांडिंग स्टेट समझा कि यहां हमको कोई चुनाव हरा ही नहीं सकता, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अयोध्या की सीट हार सकती है। एक चुनावी हार मिलने के बाद अयोध्या में जिस तरह से सोशल मीडिया पर अयोध्या को, अयोध्या के लोगों को कोसा जा रहा है, लोग यहां तक कह रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे तो वहां का पानी नहीं पिएंगे, वहां की मिठाई नहीं खरीदेंगे, फूल वालों से फूल नहीं खरीदेंगे। रामायण के पुराने पुराने वीडियोस और चित्र निकालकर यह बताया जा रहा है कि अयोध्या के लोगों ने हमेशा ऐसे किया है। दोस्तों, खबर पर आने से पहले मैं आपसे कुछ अयोध्या की बात करना चाहता हूं। अयोध्या का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके। युद्ध में जिसे जीता ना जा सके वो अयोध्या है। भगवान राम की धरती है, और अयोध्या ने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। अयोध्या ने अपने लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं। अयोध्या ने तो अपनी धरती के सबसे दुलारे बेटे राम को भी जन कल्याण के लिए खुद से दूर कर दिया, और आज उसी अयोध्या को वोट न मिलने की वजह से, जीत न मिलने की वजह से तमाम लोग गालियां दे रहे हैं, अयोध्या को कोस रहे हैं। एक वक्त में जिस अयोध्या के बारे में वो ये कहते थे कि अयोध्या जाना उनकी सबसे बड़ी इच्छाओं में शामिल है, अयोध्या पुण्य धाम है, आज उस अयोध्या को गद्दारी जैसे प्रतीकों से जोड़ा जा रहा है। खैर, ये लोगों की सोच है कि वो शायद लोकतंत्र का सम्मान करना, जनादेश का सम्मान करना अभी तक नहीं सीख पाए। मैं खबर पर वापस आता हूं। अयोध्या में हार मिली तो इस पर बड़ी चर्चा हुई, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या के अलावा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां कहां हार गई। जिस अपने काम का भारतीय जनता पार्टी डंका बजाती थी, छाती ठोकती थी, पीठ ठोकती थी और ये कहती थी कि हमने ये काम किया, उन इलाके के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं किया। बात अयोध्या में मिली हार से आगे की है, और आगे की कैसे है वो भी आपको बताता हूं। राम मंदिर का ढिंढोरा पीटा गया, आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को इवेंट बनाया गया, एक धार्मिक कार्यक्रम को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश हुई, और नतीजा क्या हुआ? राम मंदिर भी याद करिए, रामनवमी भी याद करिए, और नतीजा क्या है? फैजाबाद में तो हारे, ये तो सबको पता है दोस्तों। लेकिन राम मंदिर के आसपास की जितनी सीटें हैं उनको भी गौर से देखिएगा। बाराबंकी क्या हुआ? कांग्रेस जीती। अमेठी कांग्रेस जीती। रायबरेली में कांग्रेस जीती। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी जीत गई। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी जीत गई। बस्ती में समाजवादी पार्टी जीत गई। ये वो तमाम सीटें हैं जो राम मंदिर के इर्द गिर्द आती हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो कैसरगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गोंडा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन ये तमाम सीटें जो राम मंदिर से बिल्कुल करीब की हैं, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब मेरे दूसरी तरफ देखिएगा और ऊपर क्या लिखा है उसे पढ़िएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, खूब ढिंढोरा पीटा गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बना दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात दे दी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के तमाम नेता फूले नहीं समा रहे थे। रिजल्ट क्या है? आजमगढ़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूं, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी जीत गई, घोसी में समाजवादी पार्टी जीत गई, गाजीपुर में समाजवादी पार्टी जीत गई। और यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कनेक्ट करता है इन तमाम जिलों को।
बाराबंकी में क्या हुआ, कांग्रेस जीत गई, फैजाबाद में सपा जीत गई, सुल्तानपुर में सपा जीत गई, लखनऊ में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल है, जिसका होर्डिंग लगा लगा कर ढिंढोरा पीटा गया। और अब एक और ड्रीम प्रोजेक्ट पर बात कर लेते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर आने वाली इन सीटों पर क्या हुआ, इटावा भारतीय जनता पार्टी हार गई, हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी हार गई, बांदा भारतीय जनता पार्टी हार गई और जालौन में हार गई। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बना रखे थे और लगता था कि यहां पर तो जीत मिलनी ही मिलनी है, ऐसी 17 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। चाहे वो राम मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, हर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। राम मंदिर का खूब ढिंढोरा पीटा गया, इन तमाम एक्सप्रेसवे को यह बताया गया कि आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बने ही नहीं। अखिलेश यादव ने जो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया उसको किनारे कर दिया गया और यह कहा गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखिए, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल उस एक्सप्रेसवे पर इतनी तेजी से दौड़ी कि सामने जो आया उसे रौंद दिया। पूर्वांचल की तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल गई और भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में चुनाव हार गई जहां एक्सप्रेसवे बनाया। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चुनाव हार गई जहां राम मंदिर का ढिंढोरा पीटते थे। भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चुनाव हार गई, जिसका खूब शंखनाद किया जाता था, खूब प्रचार होता था। आज हकीकत क्या है, इन तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट्स के आसपास की सीटों के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और देश में नरेंद्र मोदी पहली बार, अभी तक तो उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई अपने हिसाब से, और अब नरेंद्र मोदी को एक गठबंधन की सरकार चलानी है, सहारों की सरकार चलानी है, क्योंकि जो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए थे वहां भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हार मिली है।